क्या हो जब आर्मी का कैप्टन एक वेयरवुल्फ बन जाए और अपने ही साथी सैनिकों पर हमला बोल दे। क्या हो जब जंगल में रह रही एक वुल्फ फैमिली अपने मेंबर्स को बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रमित करना शुरू कर दे। कहानी की शुरुआत में एक कपल जंगल में कैंपिंग कर रहा होता है, जहां वाइफ अपने हस्बैंड को सिल्वर लेटर ओपनर देती है। उसको देखकर हस्बैंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। फिर वो अपने कैंप में सोने के लिए चले जाते हैं। तभी कोई जानवर आता है और उन दोनों को मार डालता है। वो रात एक पूर्णिमा की रात होती है। आगे एक सोल्जर जिसका नाम कूपर होता है वो दौड़ रहा होता है और कुछ सैनिक उसका पीछा कर रहे होते हैं। फिर कैप्टन रायन उसे पकड़ लेता है। दरअसल वहाँ पर एक मिलिट्री ट्रेनिंग चल रही होती है जिसमें कूपर पास हो गया है। फिर उन्हें एक आखिरी टास्क मिलता है कि उन्हें एक मासूम कुत्ते की जान लेनी होगी, लेकिन कूपर कैप्टन रायन की इस ऑर्डर को नहीं मानता। इस बात से गुस्सा होकर कैप्टन रायन उसे ट्रेनिंग में फेल कर देता है और खुद कुत्ते को मार देता है। इस बात से गुस्सा होकर कूपर रायन से लड़ने लगता है। एक महीने बाद हेलीकॉप्टर से कुछ सैनिक उतर रहे होते हैं जिनमें कूपर भी होता है। वो वहाँ पर एक ट्रेनिंग के लिए आए होते हैं। आगे कूपर सबको बताता है कि इस जंगल में लोग अचानक गायब हो जाते हैं और साथ ही उस कपल के बारे में बताता है जिन्हें कोई जानवर खा गया था। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए कैप्टन रायन अपने सैनिकों पर नजर बनाए हुए हैं। रात होने पर सभी लोग अलाव के पास बैठे होते हैं। तभी उनके ऊपर कुछ गिरता है। दरअसल ये एक जानवर की लाश होती है जिसे किसी बड़े जानवर ने मारकर फेंका होता है, क्योंकि उसके शरीर पर दांतों के कुछ अजीब से निशान थे। दूसरी तरफ कैप्टन रायन किसी को खोजते हैं, तभी उनके ऊपर कोई अटैक कर देता है। सुबह होते ही ट्रेनिंग वाली टीम आगे बढ़ती है तो उन्हें कुछ डेड बॉडीज के पार्ट दिखाई देते हैं, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि इस जंगल में कुछ न कुछ जरूर गड़बड़ है। तभी उन्हें आसमान में फ्लेयर गन का सिग्नल दिखाई देता है तो वो उस दिशा में चल पड़ते हैं। अब आगे वो सब अपने बेस कैंप में आते हैं तो वहाँ उन्हें खून ही खून दिखाई देता है, साथ ही बॉडी के कुछ टुकड़े मिलते हैं। ये सब देखकर सभी लोग चौकन्ना हो जाते हैं। तभी अचानक रायन उन लोगों पर अटैक कर देता है। रायन खुद भी बहुत जख्मी हालत में होता है। तभी लोग रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी सिग्नल कनेक्ट नहीं होता है। तब रायन कहता है कि यहाँ से चलो, नहीं तो सब दोबारा अटैक कर देंगे। फिर वो बताता है कि उसी ने फ्लेयर गन से उन सबको सिग्नल दिया था। अब इन लोगों को वहाँ पर कुछ भी सही नहीं लग रहा है, क्योंकि वहाँ पर हथियार भी असली होते हैं और कुछ बेहोशी की दवाइयाँ भी होती हैं। तब उनको पता चलता है कि वो लोग वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए नहीं बल्कि सफारी के लिए आए हैं। तभी टीम का सर्जेंट रायन से पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहा है। उसी वक्त जंगल से कुछ डरावनी आवाजें आने लगती हैं। जो लोग डर कर वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उनका एक साथी पेड़ की टहनी से टकराकर मर जाता है। फिर कोई उसकी बॉडी को खींच कर ले जाता है। तभी सार्जेंट उसकी बॉडी को देखकर घबरा कर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उस पर भी कोई अटैक कर देता है और उसके शरीर को ऐसे फाड़ देता है कि उसके अंदर के पार्ट्स दिखने लगते हैं। और यहाँ पर उसकी जान जाने ही वाली होती है, लेकिन सही समय पर कूपर आकर उसकी जान बचा लेता है। तभी एक कार जंगल के रास्ते से गुजरती हुई दिखाई देती है। तब एक सोल्जर उस गाड़ी को रुकवाता है। कार के अंदर एक मेगन नाम की लड़की होती है जो सारे सोल्जर्स को अपनी गाड़ी में बिठाकर चलने लगती है, मगर गाड़ी की छत पर एक वेयरवुल्फ आ जाता है और छत फाड़कर हाथ अंदर डाल देता है। लेकिन एक सैनिक चाकू से उसके हाथ पर मारता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। मेगन कहती है कि उसकी जान पहचान का इस जंगल में एक ही घर है। फिर वो सब वहाँ जाते हैं, लेकिन वो घर बिल्कुल खाली था। सबसे अजीब बात यह है कि खाना पक रहा था और डाइनिंग टेबल बिल्कुल तैयार था, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। बस एक कुत्ता उस घर की रखवाली कर रहा होता है। सार्जेंट की हालत जो कि अटैक की वजह से काफी खराब होती है। तब मेगन बताती है कि पास के शहर में जाने के लिए कम से कम 5 घंटे लगेंगे। तब कूपर शहर जाने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसके सिवा उन लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता। जब वो शहर निकलने के लिए अपनी कार के पास जाता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसकी कार को किसी ने पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है और उसको डिस्ट्रॉय करने वाले भेड़िए उसके पीछे छुपे होते हैं। कि तभी कूपर कार को आग लगाकर अंदर भाग जाता है। अब ये सब पूरी तरह से फंस चुके होते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं होता है। अब इन लोगों को इस बात का एहसास हो चुका है कि इनका सामना एक खतरनाक वेयरवुल्फ से है, लेकिन इनके पास जितनी गोलियां हैं उससे ये इनका सामना नहीं कर सकते। इसलिए सब लोग बहुत घबराए हुए हैं। वो लोग घर को अंदर से ही पूरी तरह सील कर देते हैं। उसके बाद वो लोग सार्जेंट को लेकर ऊपर जाते हैं। उसके पेट को ग्लू से चिपकाते हैं ताकि उसके बॉडी पार्ट्स बाहर ना आए, और नीचे सब लोग अलग अलग तरह के हथियार ढूंढ रहे होते हैं। तब मेगन बताती है कि उनका मुकाबला एक बहुत ही खतरनाक वेयरवुल्फ से है, जिस पर वो कई वर्षों से रिसर्च भी कर रही है, और उसे पता है कि वो इंसानों से ज्यादा चालाक होते हैं, इसलिए उनको मारना इतना आसान नहीं है। तभी कूपर की नजर घर की एक तस्वीर पर पड़ती है जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं।
तभी मेगन उन लोगों को उस तस्वीर के बारे में बताती है। दूसरी ओर रायन, जो कि अब नॉर्मल हो चुका है कि जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही न हो, वो फिर से अपने ही लोगों पर अटैक कर देता है। फिर सब लोग उसे एक चेयर में बांध देते हैं। उन सबको लगता है कि रायन उनसे कुछ छिपा रहा है। अब रात हो चुकी है और उनका जनरेटर भेड़ियों के द्वारा बंद कर दिया जाता है। अब अंधेरा पाकर भेड़िए इनके घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब लोग भी उनका मुकाबला करते हैं और कूपर एक भेड़िए का हाथ काट देता है। फिर उन लोगों को सार्जेंट की चिंता होती है। तब कूपर भागता हुआ ऊपर जाता है। सार्जेंट और कूपर मिलकर भेड़ियों को भगाते हैं, जो कि छत के रास्ते से घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। तभी अचानक एक सैनिक को एक भेड़िया बाहर खींच ले जाता है। कूपर अपने साथियों को कहता है कि वो सब उसको वापस लेने के लिए जाएंगे। रायन बताता है कि अब जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब तक भेड़िए उसे खा गए होंगे। फिर वो रात बिताकर सुबह उसको ढूंढने जाने का फैसला करते हैं। उसी वक्त इनको ये भी पता चलता है कि कैप्टन रायन और मेगन एक दूसरे को जानते हैं। ये लोग काफी निराश हो रहे होते हैं। तभी मेगन बताती है कि पड़ोस के घर में एक कार खड़ी है, जिससे ये लोग इस जंगल से बाहर जा सकते हैं। ये बात जानकर सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। फिर ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि एक सैनिक भेड़िए को डिस्ट्रैक्ट करेगा और दूसरा गाड़ी ले आएगा। प्लान के मुताबिक एक सैनिक गाड़ी की तरफ जाता है और दूसरा, जिसके पीछे भेड़िए पड़ गए थे, वो खिड़की के रास्ते घर में वापस आ जाता है। और उधर वो सैनिक जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो देखता है कि उसके सामने एक पुराने साथी को भेड़िया खा रहा होता है। वो देखकर घबरा जाता है। तभी उसको पता चलता है कि उस गाड़ी में एक भेड़िया पहले से ही छिपा बैठा है, जो उसकी भी जान ले लेता है। अब बाकी सारे लोग भी कार की तरफ बढ़ते हैं। तभी इन पर भेड़िए हमला कर देते हैं, लेकिन मेगन भेड़िए को शूट कर देती है। अब कूपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके काफी सारे साथी मारे जा चुके हैं। फिर वो रायन से पूछता है कि उन सबको यहाँ क्यों लाया गया है। तब रायन बताता है कि वो लोग जंगल में भेड़ियों को ही पकड़ने के लिए आए थे, ताकि वो उनसे मिलिट्री में काम ले सकें। लेकिन यहाँ पर आने के बाद उन्हें पता चला कि भेड़िए बहुत सारे संख्या में हैं, इसलिए उनको पकड़ना बेहद मुश्किल है। तब कूपर रायन से पूछता है कि फेल होने के बाद उसे यहाँ क्यों लाया गया। तब रायन बताता है कि उसे भेड़ियों का चारा बनाने के लिए लाया गया था, ताकि जब भेड़िया उसे खा रहा हो तो बाकी लोग भेड़िए को कैद कर सकें। ये सब सुनकर कूपर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सब रायन का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि रायन अब एक वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है और इन पर अटैक करने लगता है। तभी कूपर उसको एक तलवार से मारने की कोशिश करता है। फिर रायन वहां से भाग जाता है। उसके बाद उन्हें पता चलता है कि जो तस्वीर उन्होंने देखी थी वो पूरी फैमिली ही वेयरवुल्फ की थी और वो अपने घर में आने के लिए बेचैन हो रहे थे। और उन पांचों में अब रायन भी शामिल हो गया है, जिससे अब वो कुल 6 हो चुके हैं। उसके बाद वो लोग घर में कोई चांदी की चीज ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद वेयरवुल्फ चांदी की ही चीजों से मर सकते हैं, लेकिन उन्हें चांदी की कोई भी चीज नहीं मिलती। तब वो लोग भेड़ियों को आग से ही जलाने का फैसला करते हैं। मेगन बताती है कि इस वक्त भेड़िए आराम कर रहे होंगे और यही सही वक्त है उन पर अटैक करने का। फिर उनका एक साथी जाकर कार का फ्यूल खोल देता है और गाड़ी को उस घर के सामने पार्क कर देता है जहां पर सारे भेड़िए रह रहे होते हैं। उसके बाद सार्जेंट उसमें आग लगा देता है, जिससे एक बड़ा धमाका हो जाता है। उसके बाद मेगन उन सब से माफी मांगती है, क्योंकि उसने दरअसल उन सबको धोखे में रखा था, क्योंकि उस एरिया में कोई भी वेयरवुल्फ नहीं रह रहा होता है। और ऐसा करवाकर मेगन उनके घर जाने की आखिरी उम्मीद को भी खत्म कर देती है। अब कूपर समझ चुका है कि मेगन भी वुल्फ की फैमिली का ही हिस्सा है, और वो तस्वीर में इसलिए नहीं है क्योंकि उसी ने वो तस्वीर खींची थी। दरअसल सोल्जर्स मेगन की कार तक नहीं पहुंचे थे। मेगन खुद सोल्जर्स के पास पहुंची थी, क्योंकि उसने जंगल में गोलियों की आवाज सुनी। वो चाहती थी कि वो सोल्जर्स के साथ यहाँ से निकल जाए, क्योंकि उसे अपने जीवन कतई पसंद नहीं था। अब मेगन के पास 2 रास्ते बचे होते हैं, या तो वो सोल्जर्स का साथ दे या उन्हें मारकर खा जाए। तो वो डिसाइड करती है कि वो भेड़ियों का ही साथ देगी, क्योंकि अगर उसने सोल्जर्स का साथ दिया तो धोखेबाज समझकर सारे भेड़िए उसे मार देंगे। फिर वो पूरी तरह से वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाती है और सार्जेंट उसे गोली मार देता है। तभी बहुत सारे भेड़िए आ जाते हैं, जिनसे पूरी टीम लड़ रही होती है। इस लड़ाई में बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं। फिर सार्जेंट कूपर को एक फिल्म का रोल देता है और वहां से जाने के लिए कहता है, ताकि वो यहाँ से जाकर लोगों को बता सके कि उसके साथियों को किसने मारा है। दरअसल उस फिल्म रोल में इन भेड़ियों की बहुत सारी तस्वीरें थीं। अब धीरे धीरे सार्जेंट भी एक भेड़िया बन जाता है, मगर वो गैस की पाइपलाइन काटकर आग लगा देता है, जिसमें सार्जेंट के साथ साथ कई सारे भेड़िए मर जाते हैं। आगे कूपर रायन को देखता है और साथ ही वहां पर लटकी ढेर सारी डेड बॉडीज को भी देखता है। आगे रायन कूपर पर अटैक कर देता है, लेकिन अब कूपर को सिल्वर लेटर ओपनर मिल चुका होता है, जो शुरुआत में उस कैंपिंग कर रहे कपल में वाइफ ने अपने हस्बैंड को गिफ्ट किया था। उसकी मदद से वो रायन पर अटैक कर देता है,
जिससे रायन कमजोर हो जाता है। फिर वो उसको गोली मार देता है। अब ये साबित हो चुका था कि भेड़ियों को चांदी के बने हुए हथियारों से मारा जा सकता है। अगली सुबह कूपर एक कुत्ते के साथ जंगल से बाहर निकल जाता है। फिर वो उन भेड़ियों की तस्वीरें पब्लिकली रिवील कर देता है और सब कुछ एक्सपोज हो जाने के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको हमारी कोशिश? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप अगली फिल्म कौन सी देखना और सुनना चाहते हैं। हमें आपके प्यार का हमेशा इंतजार रहता है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर रोज आपको बेहतरीन फिल्में देखने और सुनने को मिलती रहें। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।